एंड न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल होता है इम्यूनिटी बनाए रखने में, बट उसके पीछे का मेन मकसद है कि हम अपनी एनर्जी लेवल्स बनाए रखें, है ना। इम्यून सिस्टम भी एक सिस्टम है, एक डिपार्टमेंट है हमारे शरीर का, ठीक है। कोई भी काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, तो जब इम्यून सेल्स काम कर रहे हैं, हमें इम्यूनिटी दे रहे हैं, उन्हें भी एनर्जी चाहिए, और एनर्जी हमारे खाने से आएगी। सो माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बीच में जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स जो हमें एनर्जी देते हैं, उसका विशेष ध्यान रखना जरूरी है। दूसरी चीज है कि हमारी ब्लड शुगर लेवल स्टेबल रहें। खाने में आप बहुत ज्यादा अलग हटके अपने रूटीन से बहुत ज्यादा प्रयत्न ना करें। एज ए प्रिवेंटिव तौर पे अपने तीनों मील्स को अपने जो हमारी जो एक स्टेपल फूड आइटम्स हैं, दाल, चावल, रोटी, सब्जी पे बेस करके रखें, तो एनर्जी लेवल्स इस तरह से भी मेंटेन की जाती है कि जब हम प्री डाइजेस्टेड फूड इन द सेंस, जैसे अगर आपने दाल चावल बनाए, खिचड़ी बनाई, उसको आप 3 से 4 घंटे मिनिमम सोक करके जब बनाते हैं और उसको अच्छे से पकने देते हैं, तो वो हमें पचाने में हमें कम एनर्जी लगती है, ठीक है। तो पकाने में और पचाने में दोनों में ही हम कम एनर्जी स्पेंड करें। बहुत हमें गरिष्ठ और बहुत एलैबोरेट मील्स बनाने की ना तो इस टाइम ताकत है, ना ज़रूरत है। इस टाइम खाली ये कि जो हमारा सीजन की फल सब्जियां हैं, नट्स एंड सीड्स हैं, दाल चावल पे बेस्ड खाना खाएं, समय से खाएं। खाना बहुत अच्छे से कुक्ड फूड, रॉ फूड पे ज़्यादा जोर नहीं दें, क्योंकि रॉ फूड को पचाने इस टाइम फाइबर रिच फूड खाना ज़रूरी है, लेकिन फाइबर रिच फूड जो कि पका हुआ हो, जिससे शरीर को कम मेहनत करनी पड़े उसे डाइजेस्ट करने के लिए, और हमारी गट, हमारी छोटी आंत की सेहत बनी रहे। वहीं से सारा न्यूट्रिएंट्स का आदान प्रदान होता है, हमारे ब्लड में पहुंचती हैं, जिससे हमारे सेल्स को, हमारे इम्यून सेल्स को ताकत मिलती है जूझने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए भी और लड़ने के लिए। जो भी हमारा एक रूटीन चल रहा है, उसमें नींद पूरी होनी बहुत ज़रूरी है, तीनों मील्स होने बहुत ज़रूरी हैं। हमारा मकसद ये होना चाहिए कि स्मॉल पोर्शन में हमारी एनर्जी डेंसिटी, न्यूट्रिएंट डेंसिटी ज़्यादा हो, ठीक है। अगर हम रिकवरी कर रहे हैं, हम अभी जूझ रहे हैं, तो हम आराम, मतलब बहुत ज़्यादा हमारा मूवमेंट नहीं होता है, तो ज़रूरी है कि खाना हल्का हो, हजम करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी स्पेंड ना हो, शरीर को सपोर्ट करना है, शरीर का काम नहीं बढ़ाना है। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप रिकवरी के तौर पे हैं, तो उस वक्त भी खाना गरिष्ठ, कॉन्सेंट्रेटेड, एक छोटे बोल में अगर एक खिचड़ी भी खा रहे हैं, तो आप उसमें हींग, जीरा, अदरक, हरी मिर्च का छौंक लगा के उसी में सब्जी डाल के थोड़ा सा घी की मात्रा ठीक रखें इस टाइम, है ना। थोड़ा सा हमें इस टाइम बहुत ज़्यादा इस तरह से सोचना कि फैट्स आर बैड, बट सोर्स ऑफ फैट शुड बी गुड। अच्छा देसी गाय का घी यूज़ करके खिचड़ी हो चाहे दाल चावल, उसमें अच्छा सा छौंक लगाएं, और जो हम काढ़े में जो चीज़ें यूज़ करना चाहते हैं, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, इन सब चीज़ों का उपयोग हम रोज़मर्रा के खाने में, जैसे अगर आप दाल बना रही हैं, तो अगर 4 सदस्य हैं घर में, तो 2 लौंग, 2 काली मिर्च डालिए, उसको उबलते वक्त ही उसी अपने पानी में डाल दीजिए। जब दाल पक जाए तो एक एक पीस सबके हिस्से में आ जाए, उसको थोड़ा सा मसल दीजिए। प्रिवेंशन और रिकवरी के वक्त हमें जोर देना है कि अगर हम सुबह भीगा हुआ बादाम, अखरोट, मुनक्का या अंजीर खा रहे हैं, तो उसको रात भर, खाली 8-10 घंटे नहीं, 12 घंटे के करीब सोक करिए कांच के बर्तन में। सुबह बादाम को छील कर, अखरोट का पानी, मुनक्का का पानी हटा के सबको पीस लें, पेस्ट बना लें। और रोज रोज करना थोड़ा दिक्कत होती है। ताज़ा खाना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन इतनी ज़्यादा एनर्जी स्पेंड रोज नहीं कर पाते हैं कहीं हम। तो आप पीसिए, हाथ के हाथ उसको कांच के बर्तन में रखिए, और जैसे एक एडल्ट के लिए आई वुड से कि 4 से 5 बादाम, 1 अखरोट, 2 मुनक्का या 1 अंजीर, इस हिसाब से आप जितने घर में सदस्य हैं, सब इस चीज को सुबह ग्रीन टी के साथ फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग अराउंड 7:38 ले लें। नेक्स्ट मील आपका जैसे ब्रेकफास्ट का हो, उसमें एक तो मूंग की दाल का चीला, आप उसको हरी चटनी के साथ खाएं। जितना ज्यादा सूखा धनिया और हरा धनिया हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी तरह जितना भुना हुआ जीरा, चाहे छौंक में यूज कर रहे हैं, छौंक के तौर पे, या हम फल, अपने रायता, इस तरह की चीज़ों पे यूज़ करें। भुना हुआ जीरा, ये सारी हमारी किचन एक बहुत बड़ी फार्मेसी है। हमारे रोज़मर्रा के खाने में जो हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं, इनकी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बढ़ाइए। जैसे सूखा धनिया जो हम डालते हैं अपनी सब्जियों में, उसमें सूखा धनिया और सौंफ पीस के, इसको ठंडा मसाला कहा जाता है। तो इसकी चिंता मत करिए कि उसकी तासीर इतनी ठंडी नहीं होती कि शरीर में अंदर हमारे लंग्स के कंजेशन को और परेशान करेगी, नहीं।
ये हमारे अंदर मतलब जो डिटॉक्स कहते हैं ना, अलग से डिटॉक्स करने की ज़रूरत नहीं होती है। हमारा रोज़मर्रा का खाना ही हमें एनर्जी भी देता है, और जो हमारे मेटाबॉलिज्म के बाई प्रोडक्ट होते हैं या जो हमारे शरीर में नुकसान पहुंचाने वाले तत्व हैं, उनका हाथ के हाथ डिटॉक्स करता है। तो नाश्ते के ऑप्शंस में मूंग की दाल का चीला आपने हरी चटनी के साथ खाया, नींबू उसमें में डाल लिया आपने, तो आपका विटामिन सी कंटेंट अच्छा हो गया। और जब तक कि गला बहुत ही पका हुआ नहीं है या परेशान नहीं कर रहा हो, तो नींबू से मत घबराइए, है ना। पुदीना और हरा धनिया, उसमें बल्कि बीज निकाल के अगर हरी मिर्च भी डालते हैं तो वो नुकसान नहीं करेगी। हरी धनिया की चटनी और आप मूंग की दाल के चीले के साथ खाइए। और अगर अच्छी भूख है, आप उसमें अंदर पनीर, मटर वगैरह मत यूज़ करिए, बेमौसम की चीज़ें बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। घर का बना हुआ पनीर डाल के आपने अगर मूंग का दाल का चीला एक भी खा लिया, तो ये आपकी पूरी कैलोरीज के लिए काफ़ी होता है। फिर अपने ब्रेकफास्ट में आप दूसरा ऑप्शन, अगर आप सूजी की इडली बनाते हैं, सूजी की इडली कोकोनट चटनी इस तरह से बनाइए कि मज़े से आपने कांच के बर्तन में 2 से 3 दिन रख दी, कुछ नहीं होगा। टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि आपने बनाया, आपने अलग अलग 3 कंटेनर्स में रखिए कि जो उस दिन इस्तेमाल करेंगे बस वो ही फ्रिज से बाहर आए। पोहा और उपमा वगैरह ये सब चीज़ें हम खाते ही रहते हैं, ध्यान रखें। बीन्स बहुत ही बढ़िया सब्जी है, बीन्स, गाजर और कद्दू, ये मैं अभी लंच पे भी आऊँगी। इन सब्जियों पे मैक्सिमम जोर दें। जो हमारी गट, हमारी जो छोटी आंत होती है, जहाँ से खाना डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब होकर ब्लड में पहुँचता है, उसकी लाइनिंग का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए विटामिन ए और विटामिन सी हमारी खुराक में हो तो गट लाइनिंग हमेशा संभली हुई रहती है। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स उस गट लाइनिंग को छेड़ देती हैं, वो कमज़ोर पड़ जाती है, लेकिन ये बहुत फास्ट डिवाइडिंग सेल्स है, इसकी रिपेयरिंग भी बहुत तेज़ी से होती है। और रिपेयरिंग के लिए हमें यही विटामिन ए, विटामिन सी रिच फूड चाहिए होता है, जो काढ़े के द्वारा हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना चाहते हैं अपने पेट में। अगर दिन भर में एक बार काढ़ा पिए और बाकी इन सब अपने जो हमारे हर्ब्स एंड स्पाइसेस हैं, इनको अपने रोज के खाने में इंक्लूड करें, वो और भी अच्छा है, टेस्ट भी आएगा, खाने की तासीर भी वो बनाए रखते हैं, जो हमारे शरीर को अंदर एनवायरनमेंट चाहिए उसको भी हेल्प करते हैं। फ्रूट्स में खरबूजा और आम, खरबूजा तो बिल्कुल ही अवॉइड करिए। इस छोटे वीडियो में बहुत सारे मैं गहराई में रीजंस नहीं बता पाऊंगी, बट जो भी बहुत पानी भरे वाले फ्रूट्स होते हैं फायदे के बहुत होते हैं, लेकिन अगर कभी भी वो कम पके हुए हैं या ज्यादा पके हुए हैं तो देखिए काफी दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह खीरा, ककड़ी जब तक पूर्णतः स्वस्थ ना हो जाए उस दौरान मत खाइए। फ्रूट्स में तरबूज खा सकते हैं काला नमक डाल के, बस बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे खाएं जो भी खाएं। केला, डिपेंडिंग ऑन आपका स्टमक, गला कैसा महसूस हो रहा है, आपका शरीर बहुत कुछ बताता है आपके लिए क्या ठीक रहेगा। पपीता भी तभी खाएं जब पेट बिल्कुल संभला हुआ है। सेब ठीक है, सेब को छील के उसको हल्का सा स्टीम करके, स्पेशली थोड़े जो बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग क्या कोई भी अगर इंसान इस टाइम बुखार या कफ से फाइट कर रहा है, तो वो जो नरम चीज जब हमारे थ्रोट से जाती है ना, एक तो इस जगह इरिटेट नहीं करती है, उसको हजम करने के लिए हमें एनर्जी बहुत ज्यादा यूज नहीं करनी पड़ती है। और इसमें भी हल्की सी दालचीनी आप बुरक लें सेब के ऊपर, थोड़ा सा शहद डालना चाहें, आपकी थ्रोट अलाउ करती है, थोड़ा नींबू डाल लें, ठीक है। हर एक मील को कंप्लीट बना के, अगर फ्रूट भी खा रहे हैं उसमें भुना जीरा, काली मिर्च, काला नमक, दालचीनी डाल ली, कभी नींबू डाल लिया, टेस्ट भी बदलता है और सारी चीजें पेट में पहुंचकर एक खाने को हजम करने में मदद करती हैं। लंच के लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि जैसे लौकी चने की दाल है, सब्जी, रोटी, दाल, चावल अलग बनाना भी और खाना दोनों ही चैलेंजिंग हो जाता है। तो छिलका मूंग की दाल, पालक, लौकी, चने की दाल खाने से क्या होता है, अगर आपने एक बहुत अच्छा मीडियम भर के बोल खा लिया है, जिसमें दाल कम से कम 3 से 4 घंटे जरूर भीगी हुई हो, खूब ही अच्छे से उसको प्रेशर कुक करिए, खूब अच्छे से वो गल जाए, उसमें खूब सारी आप अदरक डालिए, पकाते हुए ही डाल दीजिए। अगर आप लोग गार्लिक खाते हैं तो गार्लिक को हमेशा क्रश करके, अच्छे से उसके पॉट्स को क्रश करके डालें, उसके अंदर जो सल्फर कंपाउंड्स होते हैं वो सबसे ज्यादा रिलीज ही उस तरीके से होते हैं। और उन सब का बहुत ज्यादा मसाला भून के, टमाटर वगैरह को भूनने की बजाय आप लौकी चने की दाल हो, कोई और छिलका मूंग की दाल, पालक दाल हो, उन सब में टमाटर, अदरक, गार्लिक सब ऐसे ही डाल दें और 15 से 20 मिनट पकने दें। स्ट्यू की तरह बनके तैयार हो जाएगी। खूब उसको पतली पतली रहने दीजिए, जिससे कि आपकी पानी की मात्रा भी सफिशिएंट रहे। और उसको आप राइस के साथ खाइए, जीरा राइस के साथ खाइए, उसमें काली मिर्च, लौंग का छौंक लगा दीजिए। चावल से मत डरिए, ठीक से पका हुआ चावल जिसमें आपने
लौंग और काली मिर्च का छौंक कर दिया है, वो नुकसान नहीं देगी। हल्का सा गरम मसाला भी उस पे वो रख लीजिए, ठीक है। साथ में अगर आप कोई हरी सब्जी खा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अरहर की दाल, साबुत उड़द तो दाल इन दिनों बिल्कुल अवॉइड करिए। और जितने भी राजमा, लोबिया, चने एज अ प्रिवेंटिव तौर जहां हम सब ठीक हैं, उनको जरूर इंक्लूड करिए। बट जिस दौरान बुखार चल रहा है और रिकवरी जब पूरी हो जाए तब इंक्लूड करिए। बुखार के दौरान छिलका मूंग की दाल, पालक, लौकी, चने की दाल, इस तरह की दालें खाइए। चाय के साथ आप भुने हुए चने, मखाने, मुरमुरा, इनको हल्का सा घी में राई, कड़ी पत्ते का छौंक लगा के खाना चाहें, अगर आपका सिस्टम अलाउ करता है, आपसे खाया जाता है, तो कटोरी में ऐसे ही खाइए। या इन सब चीज़ों को हल्का सा भून के इसमें थोड़ी सी अलसी डाल के इनका एक पाउडर बना लीजिए। आधा कटोरी भी अगर आपने अपनी ग्रीन टी के साथ शाम को ले लिया तो आपको ना केवल उनका डाइजेस्ट करने में आसानी रहेगी, बल्कि उनकी जितनी भी बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज हैं उनका भी फायदा होगा, ठीक है। और डिनर में सूप, अगर बहुत ज्यादा भूख ना हो तो सूप और खिचड़ी सबसे ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। लौकी, गाजर, कद्दू और टमाटर, इन सब का मिला जुला सूप बनाइए और खिचड़ी खाइए। और नहीं तो रोटी, गेहूं का उपयोग अगर हम थोड़ा सा कम करें तो ज़्यादा अच्छा है। और अपनी गेहूं के आटे में उबला हुआ काला चना पीस के और सब्जी जैसे लौकी है, पालक बारीक कटी हुई, उनको मिला के उसकी रोटी बनाएं। और अगर आप पराठा खाना चाहें तो आप लंच में या ब्रेकफास्ट में इस तरह की दाल का पराठा भी खा सकते हैं। और जिन दिनों तबीयत खराब चल रही है उन दिनों तो बिल्कुल ही ताज़ा गरम गरम ताज़ा बना हुआ खाना खाएं। बट अगर जैसे अगर आपने दाल बनाई और उसी वक्त उसको ठंडा करके आप फ्रिज में रख लेते हैं और पीस के अगले दिन उसकी अपनी एक रोटी पराठा बना लेते हैं, तो इससे काम भी हल्का होता है। और हम बहुत अच्छा खाने के चक्कर में कई बार जो मील्स डिले हो जाते हैं वो हमें ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे शरीर के लिए सबसे बड़ा स्ट्रेस होता है समय पे खाना ना मिलना। स्पेशली जब हम बीमार होते हैं, हमारी बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, कैलोरी रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती है, हमारी भूख मर जाती है, हमारी टेस्ट खत्म हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि बॉडी की खाने की ज़रूरत खत्म हो जाती है। तो कोशिश ये करनी होती है कि कम मात्रा में खाना खाया जाए जो कि एनर्जी वाइज हमें पूरी कैलोरीज दे रहा है। और कभी कभार आप अपने आटे में अजवाइन, दिन भर में 1/4 से 1 तिहाई चम्मच अजवाइन का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। हर मील के बाद छोटी इलायची खाइए। सौंफ का पानी बना के रख लीजिए, उबलते हुए पानी में 2 चम्मच मोटी वाली सौंफ भिगो के रखिए और उसको दिन भर में धीरे धीरे पानी पीजिए। जिन दिनों बुखार चल रहा है और अगर गला खराब नहीं है उन दिनों भी पिया जा सकता है। ये शरीर के अंदर से टॉक्सिन्स को हटाता है। और प्रिवेंटिव तौर पे, रिकवरी तौर पे तो इसको ज़रूर ही एक अपना रोज रूटीन का हिस्सा ही बना लो। मन कई बार ना टेस्ट खराब हो रहा है, इस बीमारी की वजह से भी हो रहा है, वैसे भी दवाइयाँ खाने के बाद टेस्ट उतर जाता है, तो मखाने की खीर, दिन भर में बहुत ज़्यादा दूध पीने की ज़रूरत नहीं है। 250 ml के करीब दूध आपके लिए काफ़ी है। चाहे वो पनीर के तौर पे ले लें, चाहे आप उसका अगर गला ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल ताज़ा जमा हुआ दही, लौकी का रायता बहुत फ़ायदा करता है। इस टाइम शुगर का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है क्योंकि स्टेरॉइड्स खाए जा रहे हैं, ठीक है। बट शुगर लेवल्स इस पे भी डिपेंड करते हैं कि टोटल फूड इनटेक हमारा कितना है। अगर हमारा फूड इनटेक बहुत ही लिमिटेड हो चुका है तो एक वक्त अगर हम भुने हुए आलू को उबाल के उसमें तवे पे भून के उसमें काली मिर्च, भुना हुआ जीरा, हल्की सी चीनी डाल के खाते हैं तो 5 से 7 पीस भी उस टाइम हमारे उस वक्त के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। खाना बहुत ज़रूरी है। अगर टेस्ट नहीं आ रहा है तो ये जो बार बार मैं आपको भुना हुआ जीरा, काला नमक, काली मिर्च की बात करें, ये हमारे टेस्ट को भी इम्प्रूव करते हैं। और उसी तरह अनार के दाने, जूस की बजाय आई विल प्रेफर कि आप हर थोड़े थोड़े टाइम में 2-3 चम्मच अनार के दाने डालिए मुंह में, इससे मुंह का टेस्ट भी सुधरता है। मखाने की खीर भी अगर आप बना के रख लें तो वो एक मील के बराबर है। अगर आपने 1 कटोरी भर के मखाने की खीर खा ली तो उसका मखाने आपको शरीर को फायदा भी करेंगे, कैल्शियम देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं। दूध से भी आपको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत पूरी होगी। आप उसमें चीनी डाल दें तो आपकी एनर्जी नीड्स, क्योंकि जब तक शरीर में एनर्जी नहीं आएगी, इम्यून सिस्टम को भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, रिकवरी के लिए भी एनर्जी चाहिए, ठीक है।
तो इस टाइप आलू, केला जो कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, और ड्राई फ्रूट्स, और दूसरे हाँ जो हमारा भुना हुआ चना मैंने कहा था, भुने हुए चने और मुरमुरे, ये भी एक कटोरी भर के आप खाएं तो भुने हुए चने में भी आपको दाल के बराबर एनर्जी मिल जाएगी। कि रोज रोज कोई भी काम करना संभव नहीं होता है। कांच की शीशियों में ये सूखी चीजें भी फ्रिज में रख लें, जब खाएं उसके 2 घंटे पहले वो बाहर निकाल लें, है ना। और हर चीज का जो भी बनाए अलग अलग 2 या 3 शीशियों में बना के रख लें कि जब जो खाए उसी पोर्शन को बाहर निकाला जाए, अंदर बाहर ना करें। और क्योंकि हम इस टाइम लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, तो हमारा भूख जो टोटल क्वांटिटी ऑफ फूड है वो रिड्यूस होती है। तो ड्राई फ्रूट्स का इस टाइम गर्मियों से समझ के परेशान मत होइए। खजूर और बादाम, जैसे रात को अगर आपको भूख लगी, आपने 2 खजूर, 4 से 5 भीगे हुए बादाम भिगा के कम से कम 15-20 फ्रिज में हमेशा सरप्लस में रहने चाहिए। अखरोट कई बार थोड़ी सी दिक्कत भी कर सकता है, लेकिन मुनक्का, अंजीर, बादाम, खजूर, इस तरह की चीजें जो कि इंस्टेंट एनर्जी देती हैं, जिसमें हमें प्रिपेयर नहीं करना पड़ता है ना। नारियल है, नारियल की चटनी है ना। आप चाहे इडली एक ही खा रही हैं, आधे से ज्यादा कटोरी भर के अगर आपने नारियल की चटनी खा ली, खाने में भी आसानी होती है और आपके अंदर एनर्जी भी देती है। देखिए, जहाँ बुजुर्ग होते हैं और वो अकेले हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए साथ में कोई नहीं है और उन्हें खुद ही अपना ख्याल करना है, तो ऐसे में खिचड़ी जिसमें कि आपने लौकी या परवल जैसी चीज डाल ली, आलू भी डाल लें, गाजर अगर डाल सकते हैं डाल लें, और आपकी दाल, चावल, आलू और केला और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के अराउंड अगर आप 2-3 दिन अपनी समय से खाएं, है ना, उसमें घी का छौंक घी डाल लीजिए, एनर्जी आएगी। और इसी के अराउंड अगर आप अपना मील पैटर्न बेस करेंगे तो 2 से 3 दिन में जैसे जैसे शरीर में एनर्जी आएगी, आप और चीजें इंक्लूड, आपका शरीर भी उनको इंक्लूड कर पाएगा और आप में उतनी ताकत भी आएगी कि आप उस चीज को हजम भी कर सके और बना भी सके। शरीर को सबसे ज्यादा सपोर्ट करना है हमें अपने खाने से। और जिस वक्त हम खाना खा रहे हैं, बहुत मन में ग्रैटिट्यूड के भाव, देखिए फियर है, परेशानी है, बहुत दुख भरे आगे पीछे हमारे साथ सभी के घरों में कुछ ना कुछ इस तरह की घटनाएं हुई हैं जिससे मन बहुत बुझा हुआ है। लेकिन मन में एक ग्रैटिट्यूड की भावना लाके, एक जिम्मेवारी की भावना लाके, खाना शुरू करने से पहले बहुत 2 से 4 मिनट अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेके अपने ब्रेन को ये मैसेज कन्वे करना बहुत ज़रूरी होता है कि मैं शांत हूँ और अब खाना मैं खा के उसको हजम करके हील तभी करता, क्योंकि अच्छे से अच्छा खाना खाया हुआ जब हम स्ट्रेस तो बहुत है, सबके दिमाग में परेशानी भी है, उलझन भी है, तकलीफ भी है, शारीरिक भी है, मानसिक भी है, बट बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ पे खाने की चॉइस के साथ साथ अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखने की तरफ भी उतना ही ध्यान देना है जितना कि हम क्या खा रहे हैं इस चीज़ पे। ये तो मेरी सबसे बहुत ही ज़्यादा सिंसियर रिक्वेस्ट है कि अपनी योगा मैट लेके, बिस्तर पे नहीं, ज़मीन पे योगा मैट बिछा के, मैट नहीं है तो एक थोड़ी सी थिक सी शीट बिछा के बिल्कुल शवासन की मुद्रा में आराम से अपने सांस के साथ कनेक्ट होके डीप ब्रीदिंग करिए। चाहे इस टाइम आप काम में हैं, ऑफिस का काम है, या एज ए केयर गिवर आप कितने ही ऑक्यूपाइड हैं, 2 से 3 बार 20 मिनट नहीं कर पाएंगे, 10 से 15 मिनट करिए। ग्राउंडेड होना बहुत ज़रूरी है। और जो ये हमिंग होती है ना, कुछ जो कि आप काम करते करते भी हमिंग जो करते हैं, जो भ्रामरी वाली हमिंग होती है, आपको वो मुद्रा नहीं भी कर पा रहे हैं, कान नहीं भी बंद कर पा रहे हैं, ये हमारी वेगस नर्व को, जो हमारे अंदर शांति एक जैसे एक हमारे सिस्टम को शांत करती है अंदर से। इम्यून सिस्टम को इस टाइम हमें अपने खाने से, अपने दिमागी तौर से बहुत शांत रखना है, जिससे वो अपना जो काम करने के लिए अंदर जो उसकी मेन जिम्मा है वो उसमें लगे और किसी भी चीज़ को खतरा समझ के। इस टाइम हमारे सबके इम्यून सिस्टम जो बीमारी से जूझ भी चुके हैं, उनके इम्यून सिस्टम भी बहुत इस टाइम थोड़े से हर चीज़ को खतरा समझ रहे होते हैं, तो उसको पूरे टाइम एक शांति का मैसेज देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए फूड बहुत ही अच्छे से पका हुआ सॉफ्ट डाइट खानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे हम बुजुर्ग हैं, चाहे हम यंग हैं, चाहे हम किसी भी एज ग्रुप में, खाना शुड बी वेरी वेरी सॉफ्ट और सीजनल चॉइसेस पे बेस्ड होना चाहिए। तो अपने खाने के साथ साथ हमारा सिस्टम हमारे टॉक्सिन्स को रिलीज कर रहा है, उसके लिए अगर हम बहुत ज़्यादा चल नहीं पा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो नॉर्मल जो हमारे रिस्ट
और हमारे हैंड्स और शोल्डर्स की बहुत हल्के-हल्के जो रोटेशन वाली एक्सरसाइज होती है, रिस्ट मूवमेंट की होती है, क्लॉकवाइज़, एंटी क्लॉकवाइज़, लेटे-लेटे एंकल को अप एंड डाउन करके फ्लेक्स अनफ्लेक्स, ये छोटी-छोटी जो एनर्जी ब्लॉकेजेज़ होती हैं, जब ये रिलीज़ होती हैं, तो शरीर में सुचारू रूप से एनर्जी का जो सर्कुलेशन होता है, वो रिकवरी को बहुत सपोर्ट करता है। हमने बातें करी कि किस तरह से हमारे को अपनी एनर्जी लेवल्स फूड के द्वारा बनाए रखने हैं। पानी का तो हमेशा से ही बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है हमारे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बनाए रखने के लिए, हमारी किडनी फंक्शनिंग के लिए, क्योंकि जो हम खाते हैं वो तो ज़रूरी है, बट किस प्रकार से कितनी संपूर्णता से हम फ्लश आउट कर पा रहे हैं अपने टॉक्सिन्स को, अपने वायरस जो शरीर के अंदर है, या जो हमारे खाए हुए खाने के मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं। तो जो भी चीज़ हम बनाएं, खिचड़ी भी बिल्कुल पतली बनाएं, दाल भी बिल्कुल पतली बनाएं, बिकॉज अलग से प्लेन वाटर पीना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। और दूसरा, जब भी हम बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं तो भूख जो वैसे ही हमारी थोड़ी दब गई होती है वो और कम हो जाती है, टोटल क्वांटिटी ऑफ फूड कम हो जाता है। लेकिन कोकोनट वाटर एक ऐसी चीज़ है, नारियल का पानी, और अभी मौसम भी हमारे साथ है, तो दिन भर में 2 नारियल पानी पीजिए। और जैसे प्रिवेंटिव तौर पे मैं ज़रूर कहूँगी कि नींबू का पानी, और अब आम आ गया, कच्चा आम आ गया है। दिस इज़ नॉट ड्यूरिंग जिस टाइम हम बीमार हैं, खांसी हो रही है या गला खराब, उस वक्त नहीं। आम का पना सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉल होता है। आम को, उबले हुए आम का में पुदीना डाल के और भुना हुआ जीरा डाल के, इसमें बहुत ज़्यादा चीनी नहीं डालेंगे हम, है। साथ ही मेरी एक बहुत सिंसियर रिक्वेस्ट है अपनी ऑडियंस से, जिसके प्रति मैंने भी अपनी तरफ से भरसक कोशिश करी है। रिलेटिव्स में तो हम कोशिश कर ही लेते हैं, बट जहाँ हम नहीं भी जानते हैं, हमारे पड़ोस में जहाँ भी हम मदद कर सकते हैं, तो अपने घर में जब हम जिस वक्त अपना खाना बनाते हैं तो उसका पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा बना के और एक जिम्मेवारी से शेयर करें, पहुंचाने की सुविधा करें, और थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होकर फ़ोन पे बात करके उनको डिस्पोजेबल बॉक्सेस में पैक करके, इससे देखिए एक ना केवल उनको एक शारीरिक तौर पे सपोर्ट मिलेगा, ऑन ए इमोशनल लेवल एक बहुत ही ज़्यादा सिक्योर फीलिंग होती है। जिनको मिलेगा उनको तो जो फ़ायदा करेगा, आपको भी बहुत ही सुकून मिलेगा अंदर से। ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा हमारे लिए इम्यून बूस्टर है। जब हम अपने आप आगे बढ़ के किसी की सहायता करते हैं, तो अंदर जो हमें एक तसल्ली, शांति मिलती है, वो हमारे शरीर के लिए और हमारे दिल के लिए, हमारे दिमाग के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है। हम सभी एक दूसरे के लिए बहुत कुछ एक दूसरे से शेयर करके सीख सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा ऐसा वक्त है जहाँ पे शायद सभी ने अपने अपने तरीके में बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, समझी हैं, और हम एक दूसरे से शेयर करें, जिससे कि ना केवल कोविड, आने वाले टाइम में हम बहुत अलग तरीके से अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें।